be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। एक न्यूज़ रिपोर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो बहुत बड़ा और एक शॉकिंग क्लेम कर रही है। और पहली बार ये जो रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो पब्लिश होती है एनबीसी न्यूज़ के अंदर। एंड धीरे-धीरे आप देखेंगे हर एक मीडिया हाउसेस इसको कवर करने लग जाते हैं, चाहे से वो वेस्टर्न मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह इसको क्लेम किया जा रहा है। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि इन रिपोर्ट्स में ये पब्लिश होता है कि पेंटागन ये क्लेम कर रहा है कि अब हमें इज़राइल से एक बहुत बड़ा खतरा है और खतरा ये है कि इज़राइल अब हमारे जो यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर जासूसी करता हुआ नज़र आ रहा है, स्पाइंग कर रहा है। और सबसे पहली बार इसका असेसमेंट किया यूएस की एक एजेंसी ने जिसका नाम है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज़। और उसके बाद यूएस अपने एक जो काउंटर इंटेलिजेंस एफर्ट है, उसको हाईएस्ट लेवल तक ले जाता है और उसका नाम देता है इट्स अ क्रिटिकल असेसमेंट या फिर जो हमारे इंटरनल वार्निंग का लेवल है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। अब वन बाय वन समझते हैं कि इस टाइम पे ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश होना क्या दर्शाती है और खासकर आपको एक चीज़ समझनी होगी। आप एनिमी में, एडवर्सरी में, दुश्मनों में जब ऐसी एस्पियोनाज की न्यूज़ बाहर निकल के आती है, जासूसी, स्पाइंग की न्यूज़ निकल के आती है, तो इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं होता और अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि हर एक कंट्री की अलग-अलग एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं कि किन देशों से हमें ज़्यादा खतरा है, किन से कम है और वो एक असेसमेंट किया जाता है कि हाँ, हाईएस्ट थ्रेट यहाँ से है, लोअर थ्रेट यहाँ से है और उसके बेसिस पे जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, वो एक्टिव रहती हैं अलग-अलग रीजन के अंदर। बट 2 अलाइज़ जो काफ़ी लंबे टाइम से अलाइज़ हैं। इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट पे बहुत कम और या आप कह सकते हो बहुत ही कम परसेंटेज पे डाउट का सवाल खड़ा होता है या कोई शक करने पे आ जाता है। लेकिन इस टाइम पे जब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, तो दोनों नेशन के बीच में कहाँ तक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट का फैक्टर कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है और खासकर जब मैं ईरान वॉर की बात करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसीलिए हम वन बाय वन सब कुछ डिकोड करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अब मेरी बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी ये कहती है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी, कि जो हमारा काउंटर इंटेलिजेंस का एफर्ट है, उसको हम क्रिटिकल स्टेज तक ले चुके हैं। तो आपको समझना पड़ेगा जब एक थ्रेट ये आया कि इज़राइल जो है अब यूएस के ऊपर, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर जो यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर जासूसी कर रहा है, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है व्हेन इट कम्स टू स्पाइंग। मतलब इज़राइल जो है वो हर एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब उसके एवज में जो सामने वाला देश होता है वो काउंटर इंटेलिजेंस एफर्ट शुरू करता है। यानी जो देश हमें टारगेट कर रहा है, जो हमारे यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है, गैदर कर रहा है, हमारे स्पाइस को टारगेट किया जा रहा है या हैकिंग की जा रही है, जिस भी तरीके से इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है, हम उसको कैसे रोकें? एंड उसे कहते हैं काउंटर इंटेलिजेंस, जिससे कि इनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग को काउंटर किया जा सके और उसका लेवल अब क्रिटिकल लेवल पे है। मतलब जो इंटरनल लेवल पे हाईएस्ट स्टेटस होता है वार्निंग का, वो इश्यू किया जा चुका है। लेकिन इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वार्निंग, ये थ्रेट उस टाइम आ रही है जब ईरान वॉर को लेके यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी है। और ये चीज़ आपने अभी रिसेंटली भी देखी होगी जब मैंने एक आर्टिकल भी कवर किया था, जहाँ पे हालाँकि इनिशियली तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे आके अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ये कह दिया कि मैंने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करी है, मैंने हिज़बुल्लाह से बात करी है। अब इज़राइल हिज़बुल्लाह पे अटैक नहीं करेगा, हिज़बुल्लाह इज़राइल पे अटैक नहीं करेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं ना, इसके पीछे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके की सिचुएशन घटी, जहाँ पे उस पोस्ट के बाद में सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी या वर्स हो गई थी, जहाँ पे ये दोनों लीडर्स और खासकर डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से बात कर रहे थे, वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। यू आर डैश क्रेज़ी, तुम जेल में होते अगर तुम्हें करप्शन ट्रायल के ऊपर मैंने बचाया नहीं होता। अब सब लोग तुम्हें हेट करते हैं, सारे देश तुम इज़राइल को पसंद नहीं करते, ये सिर्फ़ तुम्हारी वजह से हुआ है। इस केस में, इस टाइम पे ये वार्निंग आना ये दर्शाती है कि शायद दोनों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर कम हो रहे हैं। हालाँकि उसके चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, लॉन्ग टाइम अलाइज़ हैं और आपको पता है इज़राइल लॉबी कितनी एक्टिव है यूएसए के अंदर। तो एट द एंड आप नहीं देखेंगे कि इनके जो रिलेशन है वो ज़्यादा हैम्पर होंगे और जो यूएस के इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में लेके उसको अगर कोई साकार कर सकता है, तो इज़राइल इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट प्लेयर फॉर देम इन मिडल ईस्ट।
बट सवाल ये है, तो फिर इज़राइल इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ये रिपोर्ट्स अगर आई भी हैं, अब यूएस ऑफिशियल्स का, क्योंकि जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, ये जो 2 यूएस ऑफिशियल है जो एक्चुअली में अभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं और एक फॉर्मर यूएस ऑफिशियल है, उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे, और ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी वो रिलीज़ नहीं करेंगे। तो उनका मानना ये है कि इज़राइल इसलिए स्पाई कर रहा है यूएस सीनियर ऑफिशियल्स पे, जिससे वो एक अंडरस्टैंडिंग पा सकें, एक समझ पा सकें कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रहा है ईरान को लेके। क्योंकि आप देखिए, इज़रायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करेंगे तो वो ईरान को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, यूएस अलग नज़रिए से देखता है। अब यूएस के प्रेज़िडेंट चाहते हैं जल्दी से जल्दी नेगोशिएशन हो, ये वॉर खत्म हो। वहीं पे जो एम्बिशन इज़रायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के, वो डिफरेंट है। हालाँकि काफ़ी रिपब्लिकन्स हैं जो इज़रायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ेवर करते हैं कि अगर अभी ईरान वल्नरेबल है, कमज़ोर है, तो हमें ईरान को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, हमारी इमेज के लिए सही नहीं होगा। और वहीं इज़राइल भी यही सोचता है कि ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और जो इनके नेटवर्क्स हैं, हिज़बुल्लाह के फॉर्म में, हमास, हाउदीज़, इनको भी हम डिसमेंटल कर दें, खत्म कर दें। बट इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर दोनों काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पे डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही चीज़ अब यूएस इज़राइल टाइज़ पे भी इम्पैक्ट डाल रही है। बट किस तरीके का असेसमेंट हुआ? मतलब सिर्फ ये कह दिया गया कि हाँ, क्रिटिकल लेवल पे ले जा रहे हैं, क्योंकि एक एलाय के द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन आना कि वो हम पे स्पाई कर रहे हैं, उसको क्रिटिकल लेवल पे ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो ये असेसमेंट किया गया है, उस असेसमेंट में इन्होंने मेंशन किया कि हम बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज देख रहे हैं, जैसे कौन कौन लोग हम पे स्पाई कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? क्या हमारे सॉफ्टवेयर्स को हैक किया जा रहा है या ह्यूमन स्पाइंग बढ़ रही है? हमारे स्पाइस को डिटेक्ट किया जा रहा है? हर एक लेवल पे देखा गया, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि जो ये रिपोर्ट आई है एनबीसी न्यूज़ में और उसके बाद में काफ़ी सारे मीडिया हाउसेज़ ने कवर किया, वहाँ पे एक भी ऐसे सिंगल इंसिडेंट का मेंशन नहीं है कि उन्होंने ये देखा हो कि इज़राइल स्पाई को हमने अरेस्ट किया है या हमने डिटेन किया है या हमारे सॉफ्टवेयर हैक्स हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इस टाइम पे, उसके बेसिस पे ये असेसमेंट किया गया है इस यूएस एजेंसी जिसका नाम है डिफेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। बट अगर ये थ्रेट हैं, ये क्लेम किए जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही हैं, तो कोई तो हमें चेंजेस देखने को मिले होंगे, ठीक है? कोई इंसिडेंट नहीं है, लेकिन कुछ तो हो रहा होगा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सीनियर यूएस ऑफिशियल इज़राइल में रहते हैं या इज़राइल को ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत सावधानीपूर्वक हर एक स्टेप को प्लान कर रहे हैं। जहाँ पे पर्सनल फ़ोन की बजाय अब वो बर्नर फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्नर फ़ोन्स एक तरीके के टेम्परेरी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जब तक उनका इस्तेमाल करना हो तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसको डिस्कार्ड और खारिज किया जा सकता है। टेम्परेरी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में कोई भी ऐसे ऑफ़िशियल डिस्कशन नहीं किए जा रहे, जो किसी के द्वारा सुने जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कड़े कम्युनिकेशन रूल फ़ॉलो किए जाते हैं। ऐसा यूएस ऑफ़िशियल के द्वारा हर जगह किया जाता है। बट इस रिपोर्ट में जो असेसमेंट हुआ है, जो मेंशन किया गया है, उसमें साफ-साफ ये कहा गया कि अब ये जो स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन रूल हैं या जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और ये दर्शाता है कि ये थ्रेट जो है, वो सीरियस है। बट इज़राइल का क्या रिस्पॉन्स है? अब जो इज़राइल की एम्बेसी है वॉशिंगटन के अंदर, उन्होंने तो इन साफ-साफ मना कर दिया, डिनाई कर दिया इन एलिगेशन के ऊपर कि ना तो हम अपने एलाइज़ के ऊपर स्पाई करते हैं और ना ही हम यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल पे स्पाई कर रहे हैं। ये कंप्लीटली फ़ॉल्स है। और ऐसा ही एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने भी साफ-साफ इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया, बोले कि जो ये सोर्स हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बट क्या आज से पहले कभी भी इज़राइल के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगे कि वो यूएस के ऊपर स्पाई नहीं कर रहे? क्या हमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखने को नहीं मिलता? तो अगर आप पास्ट में जाएँगे तो पाएँगे कि पहले भी यूएस ने काफ़ी बार इज़राइल को अक्यूज़ किया है और इवन काफ़ी बार तो रंगे हाथों भी पकड़ा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस है जोनाथन पोलार्ड का। अब हुआ क्या था, 1985 में जोनाथन पोलार्ड को यूएस ऑफिशियल्स या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें अरेस्ट करता है और ये एक यूएस नेवी इंटेलिजेंस एनालिस्ट थे। अब इनको अरेस्ट किया गया कि आप हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट या हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट जो है इज़राइल को पास ऑन कर रहे हो। और अगर आप यूएस के इतिहास में देखेंगे, मैं यूएस और इज़राइल रिलेशनशिप के इतिहास में नहीं, यूएस के इतिहास में सबसे ज़्यादा डैमेजिंग एस्पियोनाज केस या जासूसी का केस जोनाथन पोलार्ड का ही बार-बार इसमें नाम आता है। क्योंकि पोलार्ड ने हज़ारों की तादाद में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इज़राइल को पास ऑन किए और उसके बाद में इन्होंने अपने आप को गिल्टी भी माना, प्लीड किया गिल्टी और उसके बाद ये 30 साल तक प्रिज़न यानी जेल में रहे हैं एंड
हालाँकि इज़राइल इनिशियली बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था, हेजिटेंट था, वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा था कि नहीं, हमने स्पाई नहीं किया है, बट उसके बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि येस, जोनाथन पोलार्ड उनका एसेट था और उन्होंने काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में हमें एसेट्स पास ऑन किए थे। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे थे और उसके बाद इज़राइल ने माफ़ी भी माँगी थी यूएस से। और फिर है दूसरा इंटरेस्टिंग केस, जब आपको 2014 के अंदर एडवर्ड स्नोडेन कंट्रोवर्सी करके काफ़ी ट्रेंड हुआ था, आप सबको याद होगा। जहाँ पे एडवर्ड स्नोडेन ने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक कर दिए थे और उस टाइम पे भी यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि इज़राइली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देख पा रहे हैं जहाँ पे इज़राइली इंटेलिजेंस एक्टिव है। और रिपोर्ट्स ने ये भी सजेस्ट किया उस टाइम पे, स्नोडेन डॉक्यूमेंट्स नहीं, कि इवन आप अलाइज़ भी हों, तब भी जो लेवल है शायद कम हो सकता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का या फिर स्पाइंग का, बट स्पाइंग एक देश दूसरे देश पे करता है, चाहे से वो फ्रेंडली देश हो या वो अलाय हो या फिर वो एनिमी हो। एनिमी में वो लेवल हायर लेवल पे होता है और अलाय के लेवल पे वो लेवल लोअर लेवल पे होता है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद में इज़राइल ने साफ-साफ डिनाई कर दिया था कि नहीं, हम यूनाइटेड स्टेट्स पे स्पाई नहीं कर रहे हैं और खासकर क्यों? क्योंकि 1985 में ऑलरेडी जोनाथन पोलार्ड केस हो चुका था। तो इस टाइम पे जब यूएस और इज़राइल ईरान वॉर में उलझे हुए हैं और अब जो रिसेंटली पिछले हफ्ते में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, फ्रस्ट्रेटिंग और नॉट सो डिग्निफाइड जो कॉल हुआ है जिसमें इस तरीके की चीज़ें मेंशन की गई हैं, ऑब्वियस सी बात है ये कंसर्न बढ़ता है। हालाँकि सिर्फ़ ये रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, ना एक-दूसरे के लीडर्स ने इसके बारे में कोई कमेंट किया, ना पेंटागन ने इसके बारे में कमेंट किया, ना उन्होंने उन्होंने उनसे जब पूछा गया तब भी उन्होंने मना कर दिया। बट बात ये है ना, 2015 में भी जब यूएस नेगोशिएट कर रहा था डील विद द ईरान, तब भी यूएस ने ये इल्ज़ाम लगाए थे इज़राइल के ऊपर कि इज़राइल हमारी नेगोशिएशन के ऊपर जासूसी कर रहा है, जो हम ईरान के साथ में कर रहे हैं। जिस टाइम पे बराक ओबामा ने 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर यूएस-ईरान न्यूक्लियर डील साइन की थी। तो ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, आज भी हुई हैं। आपका क्या मानना है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। एंड always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.